जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी आश्चर्यजनक हृदय को स्पर्श करने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका हृदय बाल गोपाल के प्रेम में भाव विभोर उठेगा। लड्डू गोपाल हमारे छोटे से बाल गोपाल के द्वारा की गई इस अद्भुत लीला को सुनकर आपकी आंखों में करुणा के आंसू छलक जाएंगे। दोस्तों, आप सभी भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो अपने बाल गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल एक छोटे शिशु के समान करते हैं। और दोस्तों, सच कहूँ तो लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल एक बच्चे के समान होनी भी चाहिए। भक्त के मन में कभी भी यह भाव आने ही नहीं चाहिए कि ये भगवान है। हमेशा यही सोचकर लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए कि ये हमारे घर के बच्चे हैं। जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने लड्डू गोपाल का भी बिल्कुल उसी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तभी आपकी भक्ति पूर्ण समर्पण के साथ हो पाएगी। पर दोस्तों, कई ऐसे भक्त होते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा तो करते हैं, पर उनके लिए बाल गोपाल भगवान है। और जहाँ लड्डू गोपाल के लिए भगवान का भाव आ जाए, वहाँ आपकी भक्ति में वो श्रद्धा नहीं आ पाएगी, क्योंकि भगवान की मूर्तियाँ होती है पर हमारे बच्चों की मूर्तियाँ नहीं होती। हमारे बच्चों में तो प्राण होते हैं। ऐसे भक्त सोचते हैं कि ये भगवान की मूर्तियाँ है, इन्हें धूप बाती दिखाएं, भोग लगाए। पर जब एक भक्त भगवान की मूर्ति को बच्चा मान ले, उनमें प्राण मान ले, तो वो अपना सर्वस्व अपने बच्चे के लिए निछावर कर सकता है। अपने बच्चों का ध्यान खुद से भी ज्यादा रखता है। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनकर आपका हृदय बाल गोपाल के प्रेम में भावुक हो उठेगा। आप यह समझ पाओगे कि आपके घर विराजित छोटे से लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ इस कलयुग में भी निरंतर लीलाएं कर रहे हैं। बाल गोपाल के इस अद्भुत प्यारी सी लीला कथा को सुनकर आपका मन भाव विभोर हो उठेगा। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में रहने वाली नैना सेन जी ने। नैना जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 4 साल हुए हैं। मैं बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। मैं जब 12 साल की थी तब अपने मम्मी के साथ जन्माष्टमी के दिन बाजार गई थी और उस दिन मैं बाजार से लड्डू गोपाल को घर लाने की जिद करने लगी। मेरे जिद करने पर मेरी मम्मी बाल गोपाल को हमारे घर लेकर आई थी और उसी दिन से मैं लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही श्रद्धा भाव से करने लगी। मेरी मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि एक भैया तो मुझसे बड़े थे पर मेरे 2 और छोटे छोटे भाई बहन थे। मम्मी को घर पर बहुत सारा काम होता था। हम गांव में रहते हैं, इसलिए मेरी मम्मी को घर पर खेती बाड़ी का काम भी देखना पड़ता था। उस समय मैं बहुत छोटी थी, मात्र 12 साल की, पर मुझसे जैसे हो पाता था मैं लड्डू गोपाल की सेवा वैसे ही करती थी। हमारे गांव में एक राधा कृष्ण का मंदिर था, वहां मैं पहली बार लड्डू गोपाल को देखी थी। अब जब मैं लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आई तो मैं उस मंदिर के पंडित जी से जाकर लड्डू गोपाल की सेवा विधि पूछ कर आई और उसी तरह से बाल गोपाल की सेवा करने की कोशिश किया करती थी। छोटी सी उम्र में लड्डू गोपाल की मुझ पर इतनी कृपा हुई कि मैं पूरी तरह से उनकी भक्ति में रम चुकी थी। जहाँ बच्चे देर तक सोए रहते हैं, वहीं मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। स्कूल जाने से पहले मैं लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करती थी, उन्हें भोग लगाती थी। मेरे मन में बाल गोपाल के लिए इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा देखकर हमारे परिवार में सभी आश्चर्य थे। मेरे मम्मी पापा मेरे भक्ति को देखकर बहुत खुश थे। मेरे मम्मी पापा ने कभी भी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से नहीं रोका। वो हमेशा मुझे भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने में साथ देते थे। मुझे मेरे लड्डू गोपाल के लिए जब जिस चीज की जरूरत होती थी, मेरे पापा मुझे लाकर देते थे। मैं छोटी थी, ठीक से सेवा नहीं कर पाती थी, पर जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, लड्डू गोपाल की सेवा मैं और अच्छे से करने लगी। अब तो ऐसा हो गया कि लड्डू गोपाल में मेरे प्राण बसते हैं। बाल गोपाल से एक पल की भी दूरी मैं नहीं सह सकती। मेरा मायका और ससुराल दोनों पश्चिम बंगाल में ही है। मेरे ससुराल से मायके की दूरी मात्र 23 किलोमीटर है। मेरी शादी 2019 दिसंबर में हुई थी। यह मैंने बचपन से ही निश्चय कर लिया था कि शादी के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल
को अपने साथ ससुराल लेकर जाऊंगी। और मेरे मायके वालों ने मेरे ससुराल वालों से इस बारे में बात पहले से ही कर ली थी। मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, किसी को भी मेरे लड्डू गोपाल से कोई दिक्कत नहीं है। खुशी खुशी सबने मेरे बाल गोपाल को अपना लिया था। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे एक देवर हैं। मैं मध्यवर्गीय परिवार की लड़की हूँ। मेरे पापा बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, इसीलिए मेरे पापा ने भी मेरी शादी मध्यवर्गीय परिवार में ही की। मेरे ससुराल में घर पर ही एक छोटा सा दुकान है जिस पर बच्चों की खाने पीने की चीज मेरे ससुर जी बेचा करते हैं। मेरे देवर जी अभी पढ़ाई करते हैं और मेरे हस्बैंड एक फैक्ट्री में काम करते हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं थे, पर लड्डू गोपाल की कृपा से हमारा पूरा परिवार बहुत खुशहाल था। दोस्तों, नैना जी कहती हैं कि मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि लड्डू गोपाल ने मुझ पर इतनी कृपा की और मुझे इतना प्यारा परिवार दिया। मैं हमेशा सोचा करती थी कि अगर मेरे ससुराल वाले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा न करने दे तो मैं क्या करूँगी। कभी कभी तो मैं यह भी सोचती थी कि मैं ऐसी जगह कभी शादी नहीं करूँगी, भले ही मुझे पूरा जीवन कुंवारी बितानी पड़े, पर ऐसे घर में मैं कभी ब्याह कर नहीं जाऊंगी जहाँ मेरे लड्डू गोपाल के लिए जगह ना हो। नैना जी कहती हैं कि ठाकुर जी की अगर कृपा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। बाल गोपाल की कृपा से मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। ससुराल में खुशी खुशी मेरे दिन बीत रहे थे। नैना जी कहती हैं कि जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी भाभी गर्भवती थी और मेरी शादी के लगभग 2.5 महीने के बाद उन्होंने एक प्यारे से पुत्र संतान को जन्म दिया। मेरे मायके से कॉल आया, अब मुझे मेरे मायके जाना था। अब मैं सोचने लगी कि मैं ऐसी अवस्था में अपने लड्डू गोपाल को लेकर अपने मायके कैसे जाऊंगी। अभी मेरे मायके में सूतक चल रहा है, मैं बाल गोपाल की सेवा सूतक काल में अपने मायके में नहीं कर सकती, पर मुझे तो अपने मायके भी जाना था। अब मैं बहुत परेशान हो गई। तभी मेरी सासू माँ कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो बहू, कुछ दिनों की तो बात है, बाल गोपाल की सेवा मैं कर लूंगी, तुम अपने मायके चले जाओ। नैना जी कहती हैं कि जब मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल की सेवा की स्वयं जिम्मेदारी ले ली तो मैं भी निश्चिंत हो गई और खुशी खुशी बिना कोई चिंता के अपने मायके चली गई। यह मेरे जीवन में पहली बार था जब मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा किसी और को सौंप रही थी। मैं अपने ससुराल से सीधे अस्पताल गई। अस्पताल जाकर मैं अपने भाभी और भतीजे से मिली, फिर वहाँ से अपने मायके चली गई। अभी मुझे अपने मायके में कुछ दिन रुकना था। दिन भर मैं बहुत थक गई थी, ठंड का मौसम था, इसलिए मैं रात को जल्दी सोने चली गई। पर उसी रात मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तो मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई मेरे कंबल को खींच रहा हो। नैना जी कहती हैं कि ऐसा आभास होते ही मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम होगा। मैं दोबारा सो गई। नैना जी कहती है कि अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मुझे इस घटना के बारे में याद भी नहीं था, और वैसे भी यह कोई बड़ी घटना तो है नहीं जो मुझे याद रह जाए। पर उस रात मुझे कोई सपना नहीं आया, ना ही मैंने कुछ भी आभास किया था। पर उसके अगले दिन फिर से मुझे वैसा ही आभास हुआ। रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे फिर से महसूस हुआ कि कोई मेरे कंबल को खींच रहा है। उस दिन मैं बिल्कुल डर गई और उठकर बैठ गई। मुझे अचानक याद आया कि ऐसे ही मैंने पिछले एक दिन पहले रात को भी महसूस किया था। मैं नींद से उठकर दौड़कर अपने कमरे का लाइट ऑन करती हूँ, इधर उधर चारों ओर देखने लगती हूँ, पर वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे बहुत डर लगने लगा था, इसलिए मैं जाकर अपने मम्मी के पास सो गई। मेरी मम्मी ने सुबह मुझसे पूछा भी कि रात को मैं उनके पास सोने क्यों गई थी, पर मैंने अपने मम्मी को कुछ भी नहीं बताया। मुझे लगा पता नहीं ये मेरा वहम होगा। मैं बेवजह ये सब बात करके सबको परेशान करना नहीं चाहती थी, पर सबसे आश्चर्य करने वाली बात तो यह थी कि अगले 2 दिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ था, ना ही मैंने कोई भी ऐसा सपना देखा था। पर उसके 2 दिनों के बाद मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी, एक ऐसी घटना जिसे सोचकर आज भी मेरा शरीर सिहर उठता है। नैना जी कहती हैं कि उस रात की बात से
मैं अपने मम्मी के साथ ही सोने लगी थी। रात को जब हम दोनों माँ बेटी सो रहे थे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज फिर से कोई मेरे कंबल खींच रहा है, पर आज मैं उस कंबल खींचने वाले को महसूस कर पा रही थी। मैं यह महसूस कर पा रही थी कि कोई छोटा सा बच्चा लगभग 3-4 साल का मेरे सर के पास खड़ा है और अपने हाथों से मेरे कंबल को खींच रहा है। मैं स्पष्ट महसूस कर पा रही थी कि कोई छोटा सा बच्चा ही है, पर मैं ना उसे देख पा रही थी, ना ही मैं अपने शरीर को हिला पा रही थी। अब मेरा नींद खुल चुका था, पर मैं उस अवस्था में जा चुकी थी जहां मैं सब कुछ महसूस कर पा रही थी और अगर कोई कुछ बोलता तो मैं सुन भी पाती, पर मैं अपने शरीर को ना ही हिला पा रही थी, ना ही कुछ बोल पा रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं इतना डर गई थी कि मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। तभी मैंने बहुत हिम्मत की और अचानक से अपना कंबल सर से हटा दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं पूरी तरह से डर चुकी थी। मैंने अपने मम्मी को तुरंत जगाया और उन्हें पूरी बात बताई। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे घर पर कहाँ कोई छोटा सा बच्चा है जो तुम्हारा कंबल खींचेगा। नैना जी कहती हैं कि फिर मैंने अपनी मम्मी से यह भी कहा कि इससे पहले भी 2 रात मैं बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर चुकी हूँ, पर मेरी मम्मी को मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मेरी मम्मी मुझे ही समझाने लगी। वो मुझसे कहने लगी कि तुम दिन भर मोबाइल चलाती हो, कुछ भी देखती रहती हो, ये सब उसी का असर है, थोड़ा मोबाइल कम चलाया करो। और देखो यहाँ है भी कौन जो तुम्हारी कंबल खींचेगा, परेशान मत हो, चुपचाप सो जाओ, सब ठीक है। नैना जी कहती हैं कि मेरी मम्मी तो मुझसे कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, सब मेरे मन का वहम है, पर मुझे पता था कि कुछ तो था, कोई तो मेरे कंबल को खींच रहा था। इतना सब होने के बाद भी मैंने दोबारा से हिम्मत जुटाई। मैंने ये सोचा कि ये मेरा सपना होगा, शायद मेरा वहम ही होगा। अगले दिन मेरी भाभी मेरे भतीजे के साथ अस्पताल से घर आ गई। परिवार में सभी बहुत खुश थे। दिन भर की थकान की वजह से सभी जल्दी ही अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मैं भी अपने मम्मी के साथ सोने गई, पर आज मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या आज भी मैं वैसा ही सपना देखूंगी, क्या आज भी मुझे वैसा ही आभास होगा। पर आश्चर्य की बात तो यह थी कि उस दिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना ही मैंने कोई भी सपना देखा था। जब उस रात मुझे कोई सपना नहीं आया, मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया, तो अगले दिन मैं यह मान चुकी थी कि पिछले 3 रातों से मेरे साथ जो घटनाएं घट रही थी, मुझे जो महसूस हो रहा था वो मेरा वहम ही था। मम्मी ठीक ही कह रही थी। दिन रात मैं मोबाइल चलाती हूँ, इसलिए वही सब मेरे दिमाग में चलता रहता है। नैना जी कहती हैं कि अब मेरे जीवन में लड्डू गोपाल के द्वारा एक ऐसी घटना घटेगी, बाल गोपाल मेरे साथ इतनी बड़ी लीला करेंगे, यह मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मैं और मेरी मम्मी दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, पर मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। आज मैंने एक ऐसा सपना देखा जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नैना जी कहती हैं कि रात के लगभग 1:30-2 बजे मुझे फिर से महसूस हुआ कि कोई मेरे कंबल को खींच रहा है। आज मैं गहरी नींद में थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी मैं सपने में यह महसूस करती हूँ, मैं स्पष्ट रूप से यह देख पाती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा मेरे सर के पास खड़ा है, पर वो बच्चा कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। बच्चे के घुंघरेले केश है, माथे पर मोर पंख है, हाथ में बांसुरी, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वो बच्चा मेरे सर के पास आकर खड़ा था। वो बच्चा मेरे कंबल को लगातार खींचे जा रहा था। तभी अचानक से वो बच्चा मेरा हाथ पकड़ लेता है और मुझसे कहता है, मैया, ओ मैया, उठना मैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे कंबल तो ओढ़ा। नैना जी कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को सपने में देखकर मैं बिल्कुल स्थिर हो गई थी। मेरे मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी कन्हैया मुझसे फिर से कहते हैं, मैया, ओ मैया, उठना मैया, मुझे कंबल ओढ़ा मैया, तू यहाँ कंबल ओढ़कर सो रही है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, उठना मैया, उठना, देखना मैया, देख तेरा लाला ठंड से ठिठुर रहा है। नैना जी कहती हैं कि मैं अपने छोटे से कन्हैया, अपने लड्डू गोपाल से बात करना चाहती थी। मैं उनसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर मेरे मुख से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी एकाएक मेरे मुंह से आवाज निकलती है, मैं बोल पड़ती हूँ। मैं अपने कन्हैया से कहती हूँ, कान्हा, मैं तो तुम्हें प्रत्येक दिन कंबल उड़ाती हूँ ना,
फिर तुम्हें ठंड कैसे लग रही है? नैना जी कहती हैं कि तभी मैं अपने बाल कृष्ण अपने लड्डू गोपाल को थोड़ा डांटने के स्वर में कहती हूँ, कान्हा ये तेरी कैसी शैतानी है रे? तू कई दिनों से मेरी कंबल खींच रहा था, मुझे डरा रहा था कान्हा। तभी मेरे छोटे से लड्डू गोपाल रोनी सी सूरत बनाकर मुझसे कहते हैं, मैया ओ मैया मुझे ठंड लगती है, मुझे कंबल नहीं उड़ाया जाता, तभी तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ मैया, मुझे तो कंबल उड़ा दे, मुझे सुला दे मैया। नैना जी कहती हैं कि छोटे से बालक मेरे छोटे से लड्डू गोपाल के मुख से ऐसा सुनते ही मैं भावुक हो जाती हूँ। सपने में ही मुझे यह आभास होता है कि मेरे कन्हैया ठंड से ठिठुर रहे हैं, मेरे बाल गोपाल को ठंड लग रही है और यह महसूस करते ही मेरी आंखों से अपने आप आंसू आ जाते हैं और तभी अचानक मेरा सपना टूट जाता है। नैना जी कहती हैं कि सपना टूटते ही मैं उठकर बैठ जाती हूँ, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मैं चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। मैं सोच रही थी कि ये सब अपनी मम्मी को बताऊं या ना, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने तुरंत अपने मम्मी को जगा दिया और रोते हुए उन्हें पूरी बात बताई। अब मेरी मम्मी मेरे सपने की बात जानकर आश्चर्य थी, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा सपना क्यों देखा। क्या सच में मेरे बाल गोपाल ठंड से ठिठुर रहे हैं? तभी मैं सोचती हूँ कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी सासू माँ तो बाल गोपाल से कितना प्रेम करती हैं। उन्होंने स्वयं खुशी खुशी लड्डू गोपाल की सेवा ली है, फिर मेरे बाल गोपाल ठंड में कैसे ठिठुर सकते हैं। नैना जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल के जिस स्वरूप को मैंने अपनी आँखों से देखा था, बाल गोपाल ने मुझसे जो कहा था वो मैं भूल नहीं पा रही थी, मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे अभी मेरे ससुराल में कॉल करना है, अपनी सासू माँ से बात करनी है और एक बार वीडियो कॉल करके मुझे मेरे लड्डू गोपाल को देखना है। मेरी मम्मी मुझे मना करने लगी, मुझे कहने लगी कि अभी रात के 2 बज रहे हैं, अभी कॉल करना ठीक नहीं है, तुम सुबह कॉल कर लेना। नैना जी रोते हुए कहती हैं कि मैं खुद को कैसे रोकूं, मेरे बाल गोपाल ठंड से ठिठुर रहे हैं, उन्होंने स्वयं आकर मुझसे यह बात कही है। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल किया और उन्हें पूरी बात बताई। मैंने उनसे यह भी कहा कि आप एक बार जाकर मंदिर में देखो ना, मेरे बाल गोपाल आराम से सो तो रहे हैं ना, मेरे लड्डू गोपाल को कोई तकलीफ तो नहीं है। फिर मेरे हस्बैंड हमारे घर के मंदिर में गए और उस समय मैं वीडियो कॉल पर थी और जैसे ही मेरे हस्बैंड मंदिर के अंदर गए, मैंने वीडियो कॉल पर देखा कि मेरे लड्डू गोपाल को सुलाया ही नहीं गया है। मेरे बाल गोपाल ठंड में ठिठुरते हुए अभी भी बैठे हुए हैं, बाल गोपाल को कंबल भी उड़ाया नहीं गया है। बाल गोपाल को इस अवस्था में देखकर मेरी आंखों से आंसू छलक गए, मैं आंसू को रोक नहीं पा रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये क्या, लड्डू गोपाल को मम्मी जी ने सुलाया भी नहीं है, ठंड का मौसम है, लड्डू गोपाल को कंबल तक नहीं उड़ाया। मेरे हस्बैंड उसी समय तुरंत मेरे सासू माँ के पास जाते हैं और उन्हें जगाते हैं। मेरी सासू माँ भी तुरंत जाग जाती है और फिर मेरी सासू माँ को मेरे हस्बैंड पूरी घटना बताते हैं। उस समय मैं वीडियो कॉल पर ही थी। मेरी सासू माँ पूरी घटना को जानकर बिल्कुल आश्चर्य थी, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप स्वयं मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। मेरी सासू माँ दौड़कर हमारे घर के मंदिर में जाती है और लड्डू गोपाल को गोद में उठा लेती है। उधर मेरी सासू माँ रोई जा रही थी और इधर मैं रो रही थी। मैं वीडियो कॉल पर थी, सब कुछ देख रही थी। मेरी सासू माँ बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल के पैर दबाते हुए उन्हें सुलाती है, उन्हें कंबल उड़ाती है। फिर मेरे सासू माँ फोन लेती है और मुझसे वीडियो कॉल पर बात करती है। मैं लगातार रो रही थी। मैं अपने सासू माँ से कह रही थी, मम्मी जी आपने क्यों ऐसा किया, मेरे लड्डू गोपाल को आपने सुलाया नहीं, आपने कंबल नहीं उड़ाया। आपको पता है मेरे लड्डू गोपाल ठंड से ठिठुर रहे थे। मेरे सासू माँ रोते हुए मुझसे कहती है, मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे गलती हो गई। तुम्हें पता है ना, मैं शाम को जल्दी सो जाती हूँ, तुम्हारे ससुर जी दुकान देर से बंद करते हैं और विपिन भी रात को देर से घर आता है। मैं शाम को जल्दी खाना बना दिया करती हूँ और खुद खाना खाकर दोनों का इंतजार करती हूँ, पर इसी क्रम में पता नहीं मुझे कब नींद आ जाती है। और तुम्हें पता है, इससे पहले भी 2 बार लड्डू गोपाल को बिना सुलाए मैं सो गई थी। मैं जब सुबह उठी तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था और आज यह तीसरा दिन है।
जब मैं लड्डू गोपाल को सुलाना भूल गई, उन्हें गर्म कंबल उड़ाना भूल गई। मुझे माफ कर दो बहू, मुझे माफ कर दो। ठंड का मौसम है और मैं बाल गोपाल को कंबल भी नहीं उड़ाई थी। बहू मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नैना जी कहती हैं कि अब मेरे सासू माँ की बात सुनकर मैं समझ गई कि लड्डू गोपाल प्रत्येक दिन मेरा कंबल क्यों नहीं खींचते थे। मेरे सासू माँ जिस दिन मेरे बाल गोपाल को सुलाना भूल जाती थी, मेरे बाल गोपाल को कंबल उड़ाना भूल जाती थी, उसी दिन मेरे लड्डू गोपाल ठंड से ठिठुरते हुए मेरे पास आते थे। नैना जी कहती हैं कि अगले ही दिन मैं अपने मायके से घर वापस आ गई। मैंने अपने लड्डू गोपाल को गोद में उठाया, उन्हें सीने से लगाया, अपने कान्हा से लाड लड़ाने लगी। मैंने अपने लल्ला से कहा, कान्हा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे कन्हैया, तेरी मैया से बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब तेरी मैया तुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाएगी। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तेरा ध्यान रखूंगी कान्हा। मेरे कान्हा, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ रे, जो तूने मुझे मैया कहकर बुलाया, मुझे मैया का स्थान दिया। हे मेरे कान्हा, हे मेरे लड्डू गोपाल, कभी मुझे छोड़कर मत जाना, अपनी मैया के साथ हमेशा रहना। नैना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत हृदय को स्पर्श करने वाली लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, हमारे घर विराजित लड्डू गोपाल मात्र एक मूर्ति नहीं है, उन्हें विग्रह समझने की गलती ना करें। हमारे बाल गोपाल साक्षात श्री नारायण, श्री हरि शिशु के रूप में हमारे घर विराजित है। उनकी सेवा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनसे लाड लड़ाइए, क्योंकि हमारे कन्हैया को पूजा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो बस प्रेम, लाड, दुलार। दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति आज फिर से हाथ जोड़कर आप सभी से मैं बस यही प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।